नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पाकिस्तान से लौटी गीता इंदौर पहुंच गई। उसकी वतन वापसी तो हो गई, लेकिन अभी भी पता नहीं कि अपने परिवार से वो कब मिलेगी। सहरसा के महतो परिवार को गीता ने पहचाना नहीं और अब 3 और परिवार उसे अपनी बेटी बताने लगे हैं। क्या है गीता की असली पहचान? वो हीरा है, डॉली है, कोकिया है या फिर सविता? आज गीता पर दावा करने वाले परिवारों के साथ इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। हेडलाइंस के बाद। पाकिस्तान से लौटी गीता करीब 13 साल तक ईदी फाउंडेशन में रही। बड़ी मुश्किल से वो अपने देश लौटी, लेकिन परिवार का साथ उसे अब तक नसीब नहीं हुआ है। जिस परिवार को गीता ने तस्वीरों में थोड़ा बहुत पहचाना था, उसे सामने देखकर वो अनजान बन गई। गीता की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का नतीजा आता, उससे पहले ही 3 और परिवार सामने आ गए और सबका यही दावा है कि गीता हमारी बेटी है, इसीलिए हमारा भी डीएनए टेस्ट करवाओ। गीता अब इंदौर में मूक बधिर हॉस्टल में है और देश भर में बड़ी बहस चल रही है कि आखिर गीता की पहचान क्या है। वो सहरसा की हीरा है, अलीगढ़ की डॉली है, बोकारो की कोकिया है या फिर प्रतापगढ़ की सविता? तेरह साल बाद पाकिस्तान से लौटी गीता बेहद खुश है, लेकिन गीता की ये खुशी अभी अधूरी है। वो अपने देश तो लौट आई है, लेकिन अब तक गीता को अपना बिछड़ा परिवार नहीं मिला है और दुविधा ये है कि सामने कई परिवार हैं जो गीता को अपनी बरसों पहले खोई बेटी बता रहे हैं। हमको कैसे करके हमारा बेटी घर में हमको चल जाती। बिहार के सहरसा का महतो परिवार दावा कर चुका है कि उनकी बेटी हीरा ही गीता है जो पंजाब के जालंधर से लापता हो गई थी। हालांकि गीता ने महतो परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे, उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। गीता की कहानी में आए इस दिलचस्प मोड़ के बाद 3 और परिवारों ने उसे अपनी बेटी बताना शुरू कर दिया है। गीता को अपनी बेटी बताने वालों में यूपी के अलीगढ़ जिले के गांव उतरा के बहाल सिंह का परिवार भी है। बहाल सिंह के घर वालों का दावा है कि गीता वास्तव में उनकी बेटी डॉली है, जो 12 नवंबर 2000 को लापता हो गई थी। सर, ये हमारी जो बहन थी आज से 14-15 साल पहले गायब हुई थी सन 2000 में, और ये घर से नाराज होकर के चली गई थी। टीवी चैनल के माध्यम से हमें यह पता चला और इसके नाक और चेहरे के देखने से हमें यह महसूस हो रहा है कि ये हमारी बहन है। ये टीवी पर देखा था हमने, तो बिल्कुल उसकी नाक से, उससे चेहरे से ये पहचान होता है। उसके ढंग से जो इशारे जो कर रही है, धर्म धर्म वो पूरी बता रही है हमारा, ये सब महसूस हुआ था कि हमारी बहन है। वहीं झारखंड के बोकारो जिले के भुल्लू महतो और बचनी देवी का कहना है कि गीता की शक्ल उनकी छोटी बेटी कोकिया से मिलती है, जो मार्च 2006 में गायब हो गई थी। हमारी बेटी जैसे हेराइल। कब हेराई थी? जैसे 2006 में निकल हमारी बेटी। हमारे मुठन में हम चिन्ह जैसे हमारी बेटी लगे। जब गंगी बोलता है तो गंगे बराबर ये है, इस तरह से समझते ना गंगी। उधर यूपी के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के रहने वाले रामराज के परिवार को जैसे ही गीता के दिल्ली आने की खबर मिली, वो दिल्ली रवाना हो गए। रामराज का भी यही दावा है कि गीता उनकी बेटी सविता है, जो नवंबर 2004 में बिहार के छपरा से गायब हो गई थी। हमें कहना गीता हमारी ही बेटी है, दूसरे की नहीं है, दावे से कहते हैं। कैसे आप कह रहे हैं? आपके पास क्या वो है जो आपकी की बेटी है? उसके चंचलता से, उसके इशारे से हम लोग साथ बात करते हैं, उसकी हर एक बात हम पकड़ रहे हैं। हमारी लड़की है, हमका मिलना चाहिए, हमारा भी जांच होना चाहिए, यह चाहते हैं। आपकी लड़की कब गायब हुई? 2004 में भाई पास से गायब हुई। फिलहाल केंद्र सरकार ने गीता के असली परिवार का पता लगाने के लिए सहरसा के महतो परिवार के डीएनए का सैंपल जांच के लिए भेजा है, जबकि गीता को अपनी बेटी बताने वाले सभी परिवार चाहते हैं कि गीता के डीएनए से उनके डीएनए का भी मिलान कराया जाए। फिलहाल गीता दिल्ली से इंदौर आ चुकी हैं, जहां मूक बधिरों के लिए बने हॉस्टल में उनके लिए खास कमरा तैयार कराया गया है।
ये एक सिंगल बेड तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं इस बेड तैयार किया गया है। अलमारी रखी है, 3 अलमीराज रखे हैं यहाँ पर। गीता अपना सामान अकोमोडेट करने के लिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, साफ सुथरा कमरा है, 3 अलमारी रखी गई है। गीता के पहुंचने के पहले सारी तैयारियां की गई थी। जिस तरीके से एक वीवीआईपी को ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि वो ट्रीटमेंट की तैयारी। गीता को इंदौर में कब तक रहना होगा ये किसी को नहीं पता। फिलहाल तो गीता को अपनी बेटी बताने वाले परिवारों की लंबी लिस्ट देखकर सरकार भी हैरान है कि आखिर गीता की असली पहचान क्या है। हीरा, डॉली, कोकिया और सविता, इन्हीं में से कोई एक गीता है या फिर गीता का असली परिवार अब भी इस बात से बेखबर है कि उनकी लापता मूक बधिर बेटी सरहद पार से बरसों बाद वापस लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गीता जब तक पाकिस्तान में थी ऐसा लग रहा है सब ठीक था। जैसे वो हिंदुस्तान आई है, पेचीदगियां उसके मामले को लेकर के बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं पेचीदगियों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, वो परिवार जुड़े हैं जो गीता पर अपना दावा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शाजिया इल्मी इस डिबेट में रहेंगी। मीम अफजल साहब हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। अर्चना सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगी, चाइल्ड लाइन की अध्यक्ष हैं भोपाल से, हमारे साथ ये होंगी। रमजान के साथ, रमजान वो युवक जो कि इसी तरीके से यहां भारत गलती से आ गया और अब उसे पाकिस्तान भेजने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ सुरेश महतो हैं जो कि गीता के भाई हैं। इसके अलावा अलीगढ़ से जो फैमिली आई है जिसने गीता पर दावा किया है, कहा कि भाई हमारा भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उस परिवार से हमारे साथ मुकेश कुमार हैं जो कि गीता का अपने आप को कजन ब्रदर बताते हैं और नरेंद्र सिंह हैं जो कि अपने आप को उसका भाई बताते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले सुरेश महतो, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब तक गीता पाकिस्तान में थी तब तक वो तस्वीरों में आप सभी को देखकर पहचाना करती थी, बताया करती थी कि ये उसकी माता हैं, ये उसके पिता हैं। यहां आते ही उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, आपको पहचाना नहीं। सदमा पहुंचा आपको? नहीं, सदमा हमें नहीं पहुंचा है। डीएनए खुलासा करेगा। ठीक है, डीएनए खुलासा करेगा सुरेश महतो, लेकिन पहचाना नहीं। जिनको तस्वीरों में वो पहचानती थी उनसे जब वो रूबरू मिली तो नहीं पहचाना, ऐसा क्यों? पहचाना वो अब क्या उसका है वो तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन डीएनए खुलासा करेगा। डीएनए खुलासा करेगा सुरेश महतो। लेकिन अब ये जो आपके साथ बैठे हुए मुकेश कुमार, नरेंद्र सिंह, इसके अलावा और भी परिवार हैं जो ये दावा कर रहे कि गीता उनकी बेटी है, वो भी कह रहे कि उनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान के बेटी है तो होनी चाहिए ना, सभी को होना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी, आप भी ये दावा कर रहे हैं कि गीता आपकी बहन है। गीता उसका नाम रखा गया है, लेकिन आपने बताया क्या डॉली थी जब वो घर से गई थी। किस बिना पर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये वही लड़की है जो घर से नाराज होकर चली गई थी? सर, ये इसके जो चेहरे से और उस चेहरा का जो दिखा हुलिया, उसने हमने उसको फोटो देखा है, वो हमारे पास में छोटे फोटो गए और जिसके जो हमने ये पर्चे जो छपवाए थे इसको ढूंढने के लिए जो प्रयास किए थे उनसे हमारा हुलिया मिलता है और उसी के आधार पर मैं चाहूंगा कि वो पेपर कटिंग जो आपने उस वक्त अखबारों में छपवाई थी वो आप दिखाएं हमारे कैमरा पे, जिससे उसको फोकस किया जा सके। उसमें बच्ची की तस्वीर भी है। ये अलीगढ़ का परिवार है जो ये दावा कर रहा है कि आप इसको इस तरीके से दिखाइए। जी सर, इस तरीके से पकड़ के इसको दिखाइए। जी, हम कोशिश करेंगे कि इसको फोकस करके दिखा सकें कि ये वो बच्ची है जिसकी तस्वीर सन 2000 में ये अखबार में छपवा चुके हैं। डॉली इसका नाम इन्होंने बताया और अब ये दावा कर रहे हैं कि ये डॉली वही गीता है जो पाकिस्तान से भारत आई है। ये उस दौरान की तस्वीर है जो इन्होंने अखबार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस बच्ची की। ये आप देख सकते हैं, ये तब की तस्वीर है। इसी उम्र में 13 साल जब उम्र थी बच्ची की तब वो घर से गई थी। इन्होंने अपनी तहरीर में लिखा था कि ये नाराज होकर घर से चली गई है। ये वो बच्ची है जिसका नाम ये डॉली बता रहे हैं, जो अब गीता के रूप में सामने आई है। इनका दावा है कि ये इनकी बहन है। आपको कब लगा कि ये वही लड़की है जो घर से गई थी, आपकी बहन? सर, ये हमको टीवी चैनल के माध्यम से हमने देख रहे हैं, रात भी हमने देखा था और इसका हमने ये पहले जो अपना एफआईआर किया था वो भी हमने कागज देखे और ये भी कागज देखा हमने। इसको रख लीजिए। जी सर, इसका जो हमारा एफआईआर का जो हमने जो थाने में जो रिपोर्ट की था उसके समय से मिलता जुलता, जैसे इसमें सन 2000 में गई हुई है, 15/11/2000 में, और टीवी पे भी बताया जा रहा था कि ये 13 साल हो गए हैं, तो उसके समय से भी मिलते जुलते हमने देखा है कि ये हमारी बहन
डॉली है। जी मुकेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गीता भारत आ गई उसके बाद आप लोगों को याद आया कि आपकी जो बहन खो गई थी ये वही है? इससे पहले आपने दावा नहीं किया? गीता का मामला तो कई महीनों से चल रहा है, आप टीवी अगर देखते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये खबर बहुत दिनों से चल रही है। तब आपने क्लेम नहीं किया, तब आप लोग सामने नहीं आए? सर हमें तो पता ही नहीं चला, अब पता लगा हमें। ये हमने जब कल देखा था उसमें टीवी चैनल पे, जब देखा हमने तो जब हमको मालूम हुआ कि ये बिल्कुल हूबहू वही हमारी गीता लग रही है, इसका नाम डॉली। अब गीता बोल रहे हैं उसको, ये डॉली है ये हमारी। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा वापस। मीम अफजल साहब, पूरा मामला पेचीदगियों से अब भर गया है। बड़ा आसान, बड़ा सुलझा हुआ सा ये पूरा मामला लग रहा था कि पाकिस्तान में रह रही गीता ने तस्वीर देखी, तस्वीर में अपने माता पिता को पहचाना। आज की तस्वीर से जब उसके उस दौरान की तस्वीर मिलाई गई उसमें भी शक्ल मिलती जुलती सी लगी, लेकिन यहां आते ही गीता मुकर गई। उसने अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया। मामला यहीं तक नहीं रहा, अब मामला बढ़ गया है। 2-3 परिवार मीम अफजल साहब और आ गए हैं जो ये कहते हैं कि गीता तो उनके परिवार की बेटी है जो 2000 में 13 साल की उम्र में खो गई थी। देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो उसका जिस वक्त वो लापता हुई यानी गायब हुई उसकी टाइमिंग्स को चेक करने की जरूरत होगी, और दूसरा मैं समझता हूं सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है डीएनए टेस्ट। जो आपने बताया अभी एक महतो परिवार का डीएनए टेस्ट हो रहा है, जो बाकी लोग दावा कर रहे हैं उनका भी डीएनए टेस्ट करवाकर देख लेना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन ये हैरत की बात है कि जो बच्ची फोटो में पहचानती थी उसने आने के बाद उसी परिवार को मना कर दिया कि ये वो लोग नहीं हैं। ये बात थोड़ी समझ में आती नहीं है, चूंकि गीता बोल नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, तो इसलिए उसको जो इशारों की जबान है उसके जरिए से ही बात की जा सकती है। और उसमें शायद बहुत मुश्किल होगा कि वो ये टाइम बता सके कि वो कब और किस तरह से पाकिस्तान पहुंची थी। और ये भी उससे पूछा जा सकता है कि वो अपने घर से चली तो ट्रेन में बैठी, कहाँ गई, कितना टाइम लगा, ये कम से कम इशारों की जबान से पूछा जा सकता है उससे। और वो बता सकती है कि कितना वक्त उसको लगा था। शायद उसको याद होगा, चूंकि बहुत छोटी थी उस वक्त वो, मुमकिन है उसको याद। तो 13 साल की बच्ची अगर तस्वीर देखती है या उसको पहचानती है तो मैं समझता नहीं कि वो बहुत ज्यादा तब्दीली हो गई होगी चेहरों में जो पहचान नहीं पा रही है। 13 साल की बच्ची काफी होशियार होती है, काफी समझदार होती है, और बहुत आसानी से 10-15 साल भी वो चीजों को याद रख सकती है, जहां तक मैं समझता हूं। कोई भी बच्चा, लड़की या लड़का, कोई भी 13 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसमें काफी याददाश्त ठीक होती है, बच्चा आराम से पहचानता है, भूलता नहीं है। तो ये हैरत की बात है कि वो मुझे नहीं मालूम कि एक परिवार को उसने मना किया, बाकी परिवार के लोगों को देखने के बाद, जहां उसकी मां भी हो सकती है, उसका बाप भी हो सकता है, भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, वो इनको भी पहचान रही है या नहीं पहचान रही, ये आपने नहीं बताया अपनी रिपोर्ट में। और अगर वो इनको भी पहचानने से इनकार करती है तो फिर बहुत उलझा हुआ मामला है ये, जिसको सुलझाने में काफी वक्त लग सकता है। जी शाजिया, आपको क्या लगता है, जिस गीता ने अपने परिवार को एक बार में पहचान लिया, तस्वीरों में उसने ये बताया कि ये मेरी मां है, ये मेरे पिता हैं, हिंदुस्तान आते ही उसने उन्हीं चेहरों को पहचानने से इनकार कर दिया, क्या वजह हो सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जज्बात भरी ये कहानी है और हम लोग खुश हैं कि गीता वापस आ गई, लेकिन इस बात को लेकर फिक्र भी होती है कि क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह है। और फिक्र के साथ साथ जैसे कि मीम अफजल भाई अभी कह रहे थे कि ताज्जुब है, तो वो भी होता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमें लगता नहीं है कि हम गीता के मन में कंफ्यूजन भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हुई हैं इस बीच में, 13 साल की उम्र से अब तक, तो कोई भी वजूहात हो, मुझे लगता है कि एक साइंटिफिक तरीके से डीएनए की टेस्टिंग के जरिए से अगर पता लगाया जा रहा है तो वही एक माध्यम रह गया है। लेकिन इस बात को लेकर बहुत ही खुशी होती है कि 3 अलग अलग परिवार आखिरकार अपनी खोई हुई बेटी या बहन को वापस पाना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही एक तरह से खुशी की बात है कि लोग याद करते हैं अपनी बेटी और बहन को इतना कि वो सामने आते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए, डीएनए टेस्ट कराने के लिए, पब्लिक में आने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है।
और हम लोग को, मुझे लगता नहीं कि हमें की बात है कि लोग याद करते हैं अपनी बेटी और बहन को इतना कि वो सामने आते हैं और उसके लिए लड़ने के लिए, डीएनए टेस्ट कराने के लिए, पब्लिक में आने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है। और हम लोग को, मुझे लगता नहीं कि हमें इस वक्त गीता पर बहुत दबाव डालना चाहिए। कोई भी वजह हो सकती है। देखिए 13 साल की उम्र की थी उस वक्त, उसने फोटोग्राफ जब देखा, जब अभी हाल में दिखाया गया पाकिस्तान में उसे क्या माँ बाप हैं, उसे लगा शायद वही हैं। लेकिन जब वो आई और मिलते जुलते और चेहरे देखे, शायद उसके मन में कुछ कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि सिर्फ एक ही परिवार सामने नहीं आया, 3 परिवार अलग अलग सामने आए और बहुत सारी चीजें हुई। अब देखिए एक आम बच्ची, लड़की के लिए, बच्ची तो गीता थोड़ी बड़ी है, तो अब आप सोचिए कि क्या कुछ हुआ है। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इतनी मीडिया स्पॉटलाइट में, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या अलग अलग मुख्यमंत्री हों या अपने उनके खुद के वजीर आला के नुमाइंदे हों, क्या क्या देख रही दुनिया से दिखा रही है, क्या क्या मुकाम, उन सबसे वो जूझती हुई निकलती हुई आ रही है। तो शायद किसी तरह का दबाव हो सकता है उसके ऊपर, इस वजह से वो कंफ्यूज है और साफ साफ नहीं कह पा रही है। बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। लेकिन हम देख रहे हो, जहां जहां देख रहे हो वो मुस्कुरा रही है, वेव कर रही है। शी इज राइजिंग टू द ओकेजन। वो कोशिश पूरी कर रही है कि जितना बहुत मुश्किल काम है ये जो हो रहा है, एक आम इंसान को फेंक दिया जाए तो इस स्पॉटलाइट के बीच में, तो बहुत, पर उसको उस रोल को निभा रही है बहुत प्यारे अंदाज में, वो जो एक एम्बेसडर का रोल अभी निभा रही है वो। लेकिन ये कंफ्यूजन जरूर है और मुझे लगता नहीं है कि हम ज्यादा गीता को इसके लिए ब्लेम करें या दबाव डालें, और ये साइंटिफिक तरीका ही सबसे अच्छा तरीका है। और मुझे लगता है वही एक पर्याप्त तरीका हो सकता है जानने के लिए कि गीता के माँ बाप कौन है। और गीता के माँ बाप, अगर जो लोग सीरियस नहीं हैं या वो जानते हैं कि गीता उनकी बेटी नहीं है और फिर फर्जी तौर पर सामने आ रहे हैं, तो ये उनको भी एक्सपोज करेगा एक तरह से। और गीता परिवार में कैसे रहेगी और कि परिवार का एटीट्यूड उसकी तरफ कैसे रहेगा आगे के दिनों में, ये भी देखने की जरूरत है जी। सिर्फ हम लोग इस मोमेंट को पर नजर नहीं रख सकते, इस पल पर कि बस गीता मिल जाए और खत्म कहानी हुई। ठीक, बड़ी अच्छी बात शाजिया इल्मी आपने कही। मीम अफजल साहब, इसी बात की तरफ जो शाजिया ने कही है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वो अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है, बहुत सहज नजर आ रही है। जिस तरीके से वो मुस्कुराकर, हंसकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही है, क्या वाकई में ये बॉडी लैंग्वेज उसकी कुछ इशारा करती है कि वो दबाव में है, या वो बाकायदा कुछ सोचे हुए है अपने जहन में? आपको क्या लगता है? क्योंकि एक लड़की जो 15 साल बाद इस उम्मीद के साथ हिंदुस्तान आ रही है कि वो अपने परिवार से मिलेगी, उसके अंदर वो बदहवासी नहीं देखी गई, परिवार से मिलने की वो तड़प नहीं देखी गई, बल्कि वो बहुत सदे हुए अंदाज में बहुत सहज है। देखिए, मुझे इसके पीछे एक और भी बड़ी अहम बात नजर आती है जिसका जिक्र करना जरूरी होगा। ये एदी फाउंडेशन जो है, ये एक बड़ा जिम्मेदार और पाकिस्तान का माना हुआ इदारा है। अब्दुल सत्तार एदी, जो इस वक्त मेरा ख्याल है 70-75 साल के हो चुके हैं, और जो सिर्फ जिस्म पर एक गाढ़े का शलवार कमीज पहनते हैं और एक मामूली सी चप्पल पहन के उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है, और जो उनकी वाइफ हैं गालिबन बिल्कीस बेगम, वो भी एदी फाउंडेशन में काम करती थी और उसके बाद उनका रिश्ता हो गया आपस में, और वो भी उसी काम में लगी हुई हैं। ये ऐसे बेजरर किस्म के लोग हैं जिन्होंने हजारों लोगों को वहां पर पनाह दी है। उसमें ये चूंकि बच्ची गूंगी भी है और सुन भी नहीं सकती है, इसलिए इसकी वहां जिस तरह से देखरेख की गई होगी उसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं एदी फाउंडेशन विजिट कर चुका हूं और उनके काम को मैंने देखा है। जैसे यहां मदर टेरेसा है, मैं उनको पाकिस्तान का मदर टेरेसा कहता हूं, इसलिए कि उनके बड़े इंपॉर्टेंट काम है, बहुत उन्होंने काम किया है जब कराची में। लेकिन इसमें एक बड़ी, तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल आया है, वो एक वहां पर जो तरबियत दी जाती है उन खवातीन को जो बेसहारा होती हैं, या बच्चों को या बच्चियों को जी, जिनका कोई नहीं होता, उनको जिस तरह से वो तरबियत करते हैं, उनको काम वाम सिखाते हैं, उससे लगता है कि उसको एक बहुत कॉन्फिडेंस है। और फिर उसके बाद जिस फाउंडेशन ने उसको
हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की और बात की है, वो सब चीजों को समझ रही है। और लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसे कोई कंफ्यूजन यकीनन नहीं है। वो शायद तस्वीर देखकर उतना क्लियरली नहीं समझ पाई कि यही मेरे माँ बाप हैं, लेकिन उसको जब बताया गया कि उन्होंने कहा तो सोचती होगी कि शायद यही है। लेकिन जब उसने सामने देखा होगा, और सामने देखने के बाद बहुत फर्क होता है, तस्वीर में और सामने देखने में बहुत फर्क होता है। तो इंसान महसूस कर लेता है कि मेरा बचपन इनके साथ गुजरा है, ये पहले कैसी शक्ल के थे, अभी कितनी, बहुत ज्यादा तब्दीली तो 15 साल में नहीं होती है शक्लों में, और थोड़ा बहुत दुबलापन, मोटापन, ये सब चीजें हो सकती हैं, बाल के उड़ना हो सकता है, लेकिन फिर भी चेहरा मोहरा तकरीबन ऐसा होता है कि बड़ी आसानी से पहचान सकता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 13 साल की बच्ची पहचानने में गलती नहीं कर सकती, फोटो पहचानने में गलती कर सकती है, लेकिन सामने से शायद वो गलती नहीं कर सकती जी। और मैं उम्मीद करता हूं, खुदा करे कि उसको उसके माँ बाप मिले, और जो तीनों फैमिली है मुमकिन है इनमें से ही कोई हो। और अभी भी ये बात नहीं पता लगी कि बाकी 2 फैमिली से वो मिली है या नहीं मिली है, तो उससे मिलवाना चाहिए जी। और जैसा शाजिया जी ने कहा कि डीएनए टेस्ट ही हमारे पास एक रास्ता रह जाता है, वो तो है ही, लेकिन ये भी हो सकता है कि तीनों फैमिलीज मिलने के बाद मायूस हो, फिर तीनों फैमिलीज के अंदर क्या ये बात है कि वही टाइमिंग्स हैं और बच्ची बोलने वाली नहीं थी, सुनती नहीं थी, क्या ये बातें हैं? तो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बड़ी कोइंसिडेंस होगा कि 3 फैमिलियां एक ही तरह की बच्ची जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उस पर वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। और तकरीबन वही टाइम भी उनका बताया जाता है। बिल्कुल। तो ये है तो जरा कॉम्प्लिकेटेड मामला, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मामला। मीम अफजल साहब, हम ये भी जानेंगे कि शाजिया अलमी जिस प्रेशर की बात कर रही है वो क्या प्रेशर गीता पर हो सकता है, और साथ ही सुरेश महतो से जो गीता के भाई हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो हिंदुस्तान आई तो वो उनसे मिले, क्या बातचीत हुई, क्या कोई बातचीत हुई भी है या नहीं हुई है। एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान से लौटी गीता आखिर किसकी बेटी है? पहले एक परिवार सामने आया, अब 3 परिवार उस पर दावा कर रहे हैं, क्योंकि गीता ने आते ही हिंदुस्तान जिस परिवार का दावा सबसे पहला था उसके दावे को ठुकरा दिया, पहचाना नहीं परिवार को। उसने कहा कि नहीं, ये मेरे माता पिता नहीं हैं। सुरेश महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी परिवार से। सुरेश, जब वो गीता भारत आई तब आपकी मुलाकात हुई उनसे? हमें नहीं हुई है। आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो गीता के माता पिता हैं उनकी मुलाकात हुई? हाँ। हालांकि गीता सिर्फ इशारों में ही बोलती है और इशारों में ही समझती हैं। कोई बातचीत हुई? हाँ। किसी तरह की कोई बातचीत हुई? बातचीत हुई है, वहाँ पर पहुंचा न पिता उसका, तो पैर को प्रणाम किया, गले में मिला। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, बोला कि इशारों में कहा कि नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। अच्छा। क्या इससे पहले कभी आपके पास ऐसा जानकारी है कि गीता ने पहचाना हो कि हाँ यही उसके पिता हैं, यही उसके माता हैं, या किसी तरह का कोई आपके परिवार के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो? फेसबुक पर आप कह रहे थे उसने जिक्र किया था जी। सलमान खान के जिक्र में किया है फिर कि वो हिंदू रिवाज उसके माता हैं, या किसी तरह का कोई आपके परिवार के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो? फेसबुक पर आप कह रहे थे उसने जिक्र किया था जी। सलमान खान के जिक्र में किया है फिर कि वो हिंदू रिवाज से सारा वो जिक्र कर दिया है कि हमरा से इशारों वाला शब्द बता दें। बताइए। वो हिंदू रिवाज के ऐसे ऐसे कर रही है, ये अंगूठा इसके ऊपर ऊपर कर रही है, और दोनों हाथ अपने नीचे होकर ऐसे ऐसे कर रही है, और छोटा सा इसे कह के ऐसे बता रही है। बच्चों का इशारा। हाँ, बच्चों की इशारा, हम छोटा सा हम खोए हैं, वो कहाँ है, हम कहाँ है, और 7 उंगली उठा रही है, 2 उंगली अपनी ओर इशारा कर रही है, यानी 7 भाई बहनों में 2 बता रही है, और 4 उंगली उठा रही है, 1 उंगली अपनी ओर इशारा कर रही है, यानी 3 भाइयों के बाद हम हैं, ये सब, और 2 उंगली उठा रही है, 2 जगह घर बता रही है। उसके बाद सबसे मेन इशारा है, ये ऐसे करती है, यानी जहाँ शादी हुई है उसके भाई से वहाँ मुंह पति करता है। तो ये सब जिक्र किया हुआ है। आपने सुरेश में तो ये भी बताया कि एक पहचान ये भी है कि
बचपन में गीता का एक दांत टूट गया था, जो अभी भी टूटा हुआ है। हाँ, अभी भी टूटा है। हाँ जी, अभी हम देखे हैं, चैनल पर देखे उसको, पिता को करने के बाद दांत उसका टूटा है। ये आप एक पहचान के तौर पर इसे रख रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि सुरेश महतो और इनका परिवार इतनी सारी पहचान गीता की बताते हैं, सबसे बड़ी सकारात्मक बात, पॉजिटिव बात इसमें यह है कि गीता ने भी तस्वीरों में अपने परिवार को पहचाना है। बेशक आमने सामने मिलने के बाद उसने ना पहचाना हो। फिर आपके दावे में कितना दम है कि गीता आपकी बहन है? सर, जैसा कि बताया है कि गीता ने के 7 भाई बहन है, 7 भाई बहन हम भी हैं। आप भी हैं? जी हाँ, 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। गीता मेरे से छोटी है, और बताया जो गीता है उससे एक छोटी, इसका जो नाम है डॉली, जो नाम है डॉली से छोटी एक रेनी भी है। तो 7 भाई बहन हम ही हैं सर। और ना ही ये बचपन से ही सुनती थी, ना ही ये बोलती थी। और सर ये पूजा भी रखती थी, और उसका जो दिमाग था उसका बहुत बढ़िया तरीके से सही काम करता था इसका। इसमें ऐसा कुछ ये नहीं था जैसे ये बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, कि ये किसी काम को न कर सकती हो। इसका अगर कोई भी हम सामान भी मंगाते थे तो ये दुकान से भी सामान लेके आती थी। काफी एक्टिव रही। हाँ, एक्टिव रही है सर, इसकी जो गतिविधियां हैं, और ये पूजा भी करती थी सर ये। ठीक है। सवाल अब ये उठता है कि गीता पर दावा सब कर रहे हैं और सभी को, आप लोगों को भरोसा है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद अगर ये फैसला हो जाता है कि वो किस परिवार से है, तो बाकी के परिवार अपने आप पीछे हट जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त अर्चना सिन्हा भी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं चाइल्ड लाइन के, और उनके साथ रमजान भी बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का मामला है। रमजान जो है वो पाकिस्तान से एक हिंदुस्तान में खोया हुआ बच्चा है, जिसे पाकिस्तान भेजने की मुहिम चल रही है। रमजान के बारे में अर्चना सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे। अर्चना सिन्हा जी, रहने वाला हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कराची में रहता था। जब मैं 9 साल का उम्र का था, मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद मेरे जो पापा थे, पापा मुझे लेके बांग्लादेश लेके आए। जो दूसरा शादी की ना, वो सौतीली मम्मी मुझे बहुत तंग करती थी। तंग करने के बाद मेरे पापा ने एक दिन गुस्से में बोला, तू घर छोड़ के चला जा। तो मैं चला गया। फिर दूसरे दिन मैं घर आने की कोशिश करा तो पापा ने फिर से भगा दिया। गाँव वाले मेरे चोर समझते थे, बोला तू चोर यहाँ से जान, नहीं तो हमारे चीज भी चोरी कर सकता है। फिर मैं चला गया मजार में, निजामुद्दीन मजार नहीं, पंचवड़ी मजार, वहाँ रहता था मैं। शोहिदुल्ला करके नाम है। उस भाई ने मेरे लिए बहुत मदद किया। उन्होंने बोला तू कुमिल्ला साइड में जा, कुमिल्ला साइड में तेरे को मदद मिल जाएंगे। तो मैं कुमिल्ला साइड में आके मैंने खुल के बताया मैं पाकिस्तान का रहने वाला, मेरी मम्मी पाकिस्तान में, मेरा पापा बांग्लादेश में है। मेरे बांग्लादेश में मेरा जो पापा है, मेरा पापा बांग्लादेश में जो दूसरा शादी है वो सौतीली मम्मी से, तो मेरे तंग हो के मैं यहाँ आया आप लोग के पास मदद मांगने। फिर उन्होंने रात को ही कुमिल्ला साइड में गए, वहाँ से जितने भी पैसे लिए, फिर सुबह मुझे रवाना कर दिए बॉर्डर से पार करने के लिए। मैं एक नदी पड़ता है, नाव से पार करवा दिए मुझे। करवाने के बाद मुझे कदमतुली साइड में लाया गया। वहाँ स्टेशन था, वहाँ से मुझे लवलिंग ट्रेन में बिठा दिया उन लोग ने। बोला यहाँ से तू जाके कहीं से भी ट्रेन पकड़ लेना। फिर मैंने वहाँ जाके लवलिंग के उतर के ट्रेन पकड़ लिया। फिर वहाँ से मुंबई गया। मुंबई से मैं डायरेक्ट दिल्ली आया। दिल्ली में आके निजामुद्दीन मजार में रहता था मैं। 3-4 दिन में वहाँ रहा। फिर जो मजार का खिदमत करता है, उससे 3 दिन बाद जब मुझसे पूछे तू कहाँ से आया, मैंने बताया मेरी मम्मी पाकिस्तान में रहता और मेरा पापा बांग्लादेश में। खुल के बताया मेरी मम्मी टॉर्चर करती, जो सौतीली मम्मी। उन्होंने बोला ये बात किसी को बताना मत, तू पाकिस्तान का, नहीं तो तेरे को आतंकवादी समझेंगे। फिर मेरे को ट्रेन में बिठा दे। ट्रेन में मैं मम्मी की याद में रो रहा था, मेरे दादा दादी जी की याद में रो रहा था। फिर वो एक भैया ने देखा कि मैं रो रहा हूँ, उन्होंने पूछा तू कहाँ से है, मैंने झूठ बता दिया रांची से आया। फिर उन्होंने मेरे को भोपाल स्टेशन में उतार के थाने में दे दिया। थाने वाले ने मुझे आरन सुनता में दे दिया। मैं 3 महीने बाद जाके बताया मैं पाकिस्तान से आया हूँ। फिर मैंने तब से प्रयास कर रही है। ठीक है अर्चना जी, किस तरीके के प्रयास इसे वापस पाकिस्तान भेजने के लिए आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? मैं तो पिछले जब से इसने फरवरी 2013 में जब से इसने बताया कि ये पाकिस्तान का है, तो मैं उसी दिन से इसमें प्रयास में लगी हूँ कि ये, और हमने तमाम पुलिस और महिला बाल विकास और तमाम सभी लोगों को उस वक्त हमने चिट्ठी लिखी। और लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इसने एक और नई कहानी बताई कि पिताजी जो है बांग्लादेश में है, तो वो मुहिम थोड़ी सी स्लो हो गई। और फिर हमारा जो करस्पॉन्डेंस है सब लोगों के साथ वो निरंतर चलता रहा।
लेकिन अगस्त के महीने में अभी 2015 में ये एक तरह से बिल्कुल धरने पे बैठ गया, स्कूल जाना बंद कर दिया, नाराज होने लग गया कि मुझे घर जाना है और अब आपको फिर से कुछ करना होगा क्योंकि अब मेरे को किसी भी हालत में घर जाना है। तो हमने नए तरीके से फिर से उन्हीं अधिकारियों को फिर से दोबारा लिखने की शुरुआत करी। लेकिन मुझे फिर फाइनली एक जवाब मिला कि ये संस्था को भी प्रयास करना पड़ेगा, तो हमने फिर मीडिया का सपोर्ट लिया। और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इंडिया न्यूज का, कि इन्होंने इस मुहिम को शुरुआत की और आप लोग से मतलब लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी चीज हुई मीडिया के माध्यम से हम इसके परिवार तक पहुंच पाए जो कराची में है। पिता से भी हमारी बात हुई बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने किसी भी सपोर्ट देने के लिए राजी नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमारा प्रयास अभी चल रहा है कि हम पाकिस्तान हाई कमीशन को हम लिख चुके हैं और खुशी इस बात की है कि हाई कमीशन ने हमारी चिट्ठी को एक्सेप्ट किया। इस बीच बाल कल्याण समिति ने भी जो बांग्लादेश एम्बेसी और इन पाकिस्तान एम्बेसी को लिखा, लेकिन कोई जवाब तो नहीं आया है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी चिट्ठी लिखी है और जो कि इस वक्त तो उन्होंने हमारी रिजेक्ट की है, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने मुझे बताया है कुछ सोर्सेज ने कि वो रीओपन कर रहे हैं कल के एपिसोड के बाद में। तो मुझे उम्मीद है कि रमजान जैसे जैसे मीडिया और लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये घर वापस जा पाएंगे। जी ठीक है। मीम अफजल साहब, अब गीता की चर्चा पर वापस लौटते हैं। शाजिया ने जिस तरीके से कहा था कि गीता पर हमें प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्या आपको लगता है कि किसी तरह के दबाव के चलते गीता ने अपने परिवार को नहीं पहचाना? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और जहां तक दबाव डालने की बात है, मैं समझता हूं यहां कोई भी उस पर दबाव नहीं डालेगा और ना ही दबाव डाला जा सकता है। ये एक इंसानी मसला है और प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर इसको हल करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया का भी इसके ऊपर पूरी नजर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी किस्म का भी दबाव गलत या सही डालने की कोई कोशिश की जाएगी या कर सकता है और उसकी कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती मुझको। एदी फाउंडेशन के जो लोग यहां आए हैं, मुझे मालूम नहीं उनसे किस किस्म की इस गीता के बारे में इंक्वायरी की गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी जो जिस वक्त ये एदी फाउंडेशन पहुंची है तो जाहिर है लाहौर से एंट्री हुई होगी इसकी, या मुमकिन है कि राजस्थान के किसी इलाके से एंट्री हुई हो और कराची पहुंच गई हो। लेकिन एदी फाउंडेशन जब भी गई होगी तो इसकी बाकायदा डिटेल्स में इसको लिखा गया होगा, इसकी फोटोग्राफ भी शायद होगी उस वक्त की। तो उस तस्वीर को दिखा करके इनकी फैमिली को जो यहां दावा कर रहे हैं, और कोई अगर इनके पास भी कोई ऐसी तस्वीर जैसे अभी दिखाया आपने कि इसमें से एक साहब ने अपनी तस्वीर दिखाई है जो उस वक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट के साथ साथ लगाई गई थी, तो उन तस्वीरों से इसका मवाजना किया जाए तो काफी मैं समझता हूं मदद मिल सकती है। और एदी फाउंडेशन में यकीनन इसकी शुरू की तस्वीरें जरूर होंगी और जिस वक्त दाखिल होगी फॉर्म भरा गया होगा उस पर जरूर उसकी तस्वीर भी लगाई गई होगी, कुछ उसके कवायद भी लिखे गए होंगे। तो वो सब देखा जाए तो जहां तक इस बच्चे का ताल्लुक है, मैंने कल शायद आप ही के टीवी चैनल पर देखा, अर्चना जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि आपका एक बहुत बड़ा काम है, आपने इतनी जुस्तजू के बाद आखिरकार उस फैमिली को पा लिया। लेकिन कल शायद आप ही के चैनल पर दिखाया जा रहा था और वहां कराची से जो बच्ची, इसकी बहन और इसकी मां बोल रहे थे, उनको इसने भी पहचान लिया और उन्होंने भी इसको पहचान लिया। तो ये मसला तो बिल्कुल एक तरह से सॉल्व है और दोनों हुकूमतों को चाहिए, मैं तो भारत सरकार से भी कहूंगा कि फौरी तौर पर करें। और सुषमा जी ने तो कहा भी है कि ऐसे कुछ और केसेस भी हैं, हम उसको देख रहे हैं, तो इसको भी बच्चे को वापस जाना चाहिए, उसको जितनी भी मदद हो सब तरफ से होना चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तान की सरकार से भी मैं यही कहूंगा कि इस बच्चे को वापस लेने के लिए जो कुछ भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं, ताकि अपने माँ बाप से और अपने घर में जाकर के रह सके। और यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि अगर उनके दिल में अगर जरा सा भी शुबा है कि ये बच्ची गीता उनसे रिलेटेड नहीं है और वो ऐसी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अभी आदमी सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए या सिर्फ ये सोच करके कि हमारी बच्ची खोई है, कोई बच्ची हमको मिल जाएगी, तो ऐसा तो मैं नहीं समझता हूं। लेकिन उनको थोड़ा धीरज रख करके गीता से इनको अगर परिवार जो दावा कर रहे हैं उनका मकसद पब्लिसिटी ना हो मीम अफजल साहब, लेकिन गीता कहीं महत्वाकांक्षी तो नहीं हो गई, इस बात को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। मैं ये सवाल भी आपसे जानूंगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके भाई हैं
से मैं बात करूंगा। सुरेश, आप ये दावा तो कर रहे हैं कि गीता आपकी बहन है, लेकिन गीता ने एक बार पहचानने के बाद इनकार कर दिया। अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है कि उसने अपने पिता की तस्वीर को पहचाना और उसके बाद इनकार कर दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा उसने किसी दबाव में किया है? दबाव वाला बात तो अभी नहीं कह सकते हैं। वो गीता के अपना मामला है। चूंकि हमारे यहाँ बहुत स्पोर्ट था, बच्चों से ज्यादा प्यार करता था, नाचती थी, कहीं नाटक उटक होती थी ना तो वहां पर वो नाचती थी। और उसका अपना मामला है। वो ऐसे तो साबित हो रहा है कि पहचान के पहचान हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 18 से 19 वर्ष के आयु में वो खोई है। जी, ठीक है। मीम अफजल साहब, चलते चलते आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि मामला अभी ज्यादा पेचीदा लग रहा है या तब ज्यादा पेचीदा हो जाएगा जब किसी एक परिवार से, खासकर महतो परिवार से, उसका डीएनए मैच कर जाएगा और तब यह मामला सामने आएगा कि फिर उसने इनकार क्यों किया? अब देखिए, अगर महतो परिवार का डीएनए मिल जाता है तो फिर तो स्पष्ट रूप से ये साबित हो जाएगा कि उसी फैमिली से है। और अब ये बात एक ऐसी बच्ची को समझाना जो न बोल सकती है न सुन सकती है कि डीएनए टेस्ट क्या होता है, अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट मामला है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता भी है तो भी काफी डिफिकल्टी आएगी। लेकिन चूंकि वो बालिग है, इसलिए फाइनली तो उसको ही तय करना है कि उसे कहां रहना है। लेकिन अगर मीम अफजल साहब वो डीएनए टेस्ट मिलने के बाद भी इनकार कर देती है, तब क्या होगा? मैंने कहा ना कि ये उसका फाइनल फैसला होगा कि अगर वो उसको भी इनकार करती है तो फिर उससे पूछा जाएगा कि आप इस फैमिली के साथ रहोगे या नहीं रहोगे। लेकिन सरकारी तौर पर पुष्टि हो जाएगी कि फैमिली यही है। जी, चलिए। और मुमकिन है कि वो बात समझ ले और चली जाए। चले, गीता की महत्वाकांक्षा पर अभी सवाल उठाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जैसा मानवीय आधार पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि वो परिवार जो अब सामने आए गीता के हिंदुस्तान आने के बाद, वो परिवार पहले कहां थे? उन्होंने पहले क्यों नहीं दावा किया कि ये लड़की जिसे वो 2 महीने से टीवी पर देख रहे हैं, ये उनकी बेटी गीता है? बहरहाल, सुरेश महतो जो कि उसके भाई होने का दावा कर रहे हैं, सबसे सत्य बात वो कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अब इंतजार ये करना पड़ेगा गीता किसकी बेटी है जानने के लिए कि उसकी डीएनए रिपोर्ट किसके साथ मैच करती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है।